एक जुगनू देखा है आपने, रात में जो जुगनू जलता है। अब क्या हुआ, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर शक्तिमान आता था, एक शो आता था शक्तिमान, मुकेश खन्ना का। तो मैं देखता था यार, शक्तिमान के अंदर ये वाली पावर भी है, शरीर को बड़ा कर लेता है, ठीक है, ताकत बहुत जो है, गोल गोल यूं घूमता है। तो मैंने एक दिन सोचा यार ये शक्ति मेरे अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं उसकी शक्तियों को काउंट करता रहता था, तो मैंने 17 शक्तियां गिनी। फिर मैंने सोचा ये शक्ति मेरे अंदर भी होनी चाहिए। तो मैंने किसी के मुंह से सुना कि जो जुगनू होता है ना, जो रात में चमकता रहता है वो लाइट की तरह, कि इसको पकड़ लो और इससे कुछ अपनी विश मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। अब उस टाइम पर मैं बच्चा था, मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो कई दिन तक मैंने रात में जुगनू पकड़ने के काम करे, रोज रात को जुगनू के पीछे घूमता रहता था। फाइनली कई दिन के प्रयास के बाद एक जुगनू को मैंने पकड़ लिया, और एक जुगनू को पकड़ गई हूँ। हे भगवान, हे जुगनू, सारी शक्ति शक्तिमान की मेरे अंदर डाल दे ऐसी, ठीक है, और जा। भाई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, जुगनू भी उड़ गया बेफालतू में, मैंने भी कई दिन बर्बाद करे। तो अगर इस प्रकार का कोई एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहां पर आ जाए, ठीक है, कुछ ऐसे असंभावित ऐसे क्वेश्चन यहां पर आ जाए कि तुम क्या काम करोगे अगर जुगनू तुम्हें मिल जाए और एक दिन की तुम्हें कहेगी बताओ तुम्हें क्या लेना है, कौन कौन सी चीज आप बनना चाहते हो, तो क्या ऐसा समाधान है कि कभी तुम्हारे अंदर शक्तिमान की सारी शक्ति आ जाएगी तुम्हारे अंदर? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, नहीं पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ध्यान में ये बताना कि कौन सी निर्देशात्मक सामग्री है जो ऐसी असंभव परिस्थितियों को दिया जाता है और पूछा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिणाम की स्थिति है। यहाँ पर बच्चों को इस प्रकार की सिचुएशन दी जा रही है परिणाम पर आधारित, ठीक है, जहां पर बच्चों के सामने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रचनात्मकता को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बच्चों को पता है कि यार अगर मान लीजिए जुगनू ऐसे मिल जाएगा, इसको देखो रचनात्मकता को एक और बढ़ावा देखने को मिलता है। एक हमारे दोस्त ने हमें और बताई थी कि जैसे आईब्रो जो हमारी होती है ना, इसका एक बाल अगर आ गया ना हाथ में, तो एक बाल आने के बाद उसे हाथ पर यहाँ रखो और फिर विश मांगो कि ये भगवान मेरी ये विश पूरी कर दो, और फिर फूक मार दो, और फिर वो विश तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। एक दिन मैं ऐसे ही वो निकाल रहा था, निकल नहीं रही थी, ठीक है, मैंने एक दोस्त की अपनी खींच कर निकाल ली, ठीक है, बड़ा दर्द हुआ उसे बेचारे को। तो मैंने उसके हाथ पर रखी, कुछ विश पूरी नहीं। टूटता तारा, जब तारा टूटता है, जब उससे विश मांगते हैं कि ये भगवान मेरी ये वाली विश पूरी हो जाए। तो इस प्रकार के जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने आती है, जो इम्पॉसिबल सिचुएशन आती है आपके सामने, असंभव परिस्थिति अगर मान लीजिए बच्चों को दी जाती है, तो परिणाम की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर होता है फर्स्ट आंसर, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि अच्छा चलो तुम्हें शक्तिमान की सारी शक्तियां एक दिन के लिए मिल गई, करोगे क्या? चलो मान लो आईब्रो तुमने एक बाल पाट दिया किसी दूसरे का, बताओ क्या मांगोगे? जी मैं तो ये चीज मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा। तो ये आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इस प्रकार की हरकतें खूब अपने बचपन के अंदर करी होगी, ठीक है। ईमानदारी से बताइए किस किस ने वाली हरकतें यहाँ पर करी हुई है, ठीक है। यस सर, हम भी करते थे। सर जी जुगनू पकड़ के भाभी जी मांग लो ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। आइडियाज ठीक है वैसे, ठीक है, अभी पकड़ता हूँ 2-3 दिन में। और फिर तुम्हारी क्लास कौन लेगा? फिर तुम मेरे पीछे भगते रहे, सर जी पढ़ा दो, पेपर आ गया है, इतना सिलेबस अभी रह गया है, सर जल्दी पढ़ा दो, आप पढ़ाते जा रहे हो। तो कल से ये वाला काम करूंगा, कल जुगनू के पीछे डोलूंगा पार्क के अंदर कि कहीं ना कहीं जुगनू मिलेगा, ठीक है। और तुम भटकते रहना, सर जी कहाँ भटक गए, ठीक है, पहाड़ों वहाड़ों में तो नहीं चले गए।